सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा में हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नगंडक शापकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 126 का अध्ययन करने जा रहे हैं। सलेखनाधिकार में आचार्य महाराज उस विधि को बता रहे हैं जिस विधि के कारण हम अपने जीवन का कल्याण संलेखना के माध्यम से कर सकते हैं। आइए, कह रहे हैं श्रुत अमृत का पान करने की प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य महाराज। तो कह रहे हैं कि शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमत्रैः। पूरा शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमत्रैः। आइए अर्थ की ओर चलते हैं। कह रहे हैं अमृतपान, श्रुत रूपी अमृतपान, जिनवाणी रूपी अमृत का पान करें। कैसे? शोक को छोड़ो, भय को छोड़ो, अवसाद को छोड़ो। अवसाद मतलब होता है अवसाद अर्थात विषाद, विषाद हर्ष विषाद, तो विषाद। क्लेदम, क्लेदम मतलब होता है स्नेह को छोड़ो। कालुष्य मतलब राग द्वेष को छोड़ो। अरति, अरति मतलब अप्रीति को छोड़ो। हित्वा मतलब छोड़कर, इन सब को छोड़ करके। पुनः एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पीछे ले जा करके, कोई अर्थ जो समझ में नहीं आया हो। सत्व उत्साह उदीर्य, सत्व मतलब होता है आपका बल, उत्साह मतलब उत्साह, उदीर्य मतलब प्रकट करके। जो संलेखनाधारी जीव है ऐसा नहीं कि बस डले हैं डले हैं डले हैं कि बस कैसे ही करके प्राण छूटे, नहीं, पूरा बल और उत्साह जोड़ करके जितना शरीर से निकाल सकते हैं उसको उदीर्य मतलब प्रकट करके। मना प्रसाद्यम, मन को प्रसाद्यम मतलब प्रसन्न करना चाहिए, मन को प्रसन्न चित्त करके रखो। कैसे? श्रुतई रमतई, श्रुतई मतलब शास्त्रों के अमृत से, शास्त्रों के अमृत से। शास्त्र रूपी अमृत को सुन करके मन को प्रसन्न चित्त करना चाहिए, उत्साह को प्रकट करके, बल को प्रकट करके। ये आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं। ठीक है, संलेखना के लिए प्रस्तुत व्यक्ति को चाहिए कि वह शोक भय विषाद राग द्वेष आप्रीति का त्याग कर अपनी ऊर्जा तथा उत्साह को समृद्ध कर अमृतोपमयी सुखदायी तथा दुख संताप को दूर करने वाले शास्त्रों को स्वयं सुने तथा चित्त को प्रसन्न और निर्मल करे। इस तरीके से ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ा। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? संलेखनाधारी के आहार के त्याग का क्रम। आइए, किस तरीके से आहार को छोड़ना है इस श्लोक में पढ़ेंगे। आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं बिवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। ठीक है, इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं कि आहारम परिहाप्य, सबसे पहले आहार को छोड़ो। आहार में किसको? अन्न जो है, भोजन में जो अन्न अनाज होते हैं उनको छोड़ो। क्रमशः, और उसके बाद क्रमशः स्निग्धम, स्निग्धम मतलब दूध आदि जो चिकने पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, उनको लेते रहिए। अनाज को छोड़ करके चिकने पेय पदार्थों को लीजिए। विवर्धित मतलब बढ़ाना चाहिए। ठीक है, किसको? स्निग्ध पानम, स्निग्ध पान मतलब दूध आदि पेय पदार्थों को, विवर्धित मतलब बढ़ाना चाहिए। और फिर उसके बाद इस जो अपन चिकने पेय पदार्थों को ले रहे थे, स्निग्धम च हापेत्वा, चिकने पदार्थों को भी हापेत्वा मतलब छोड़ करके मात्र खरपान को ही पूरियेत, पूरे मतलब बढ़ाना चाहिए। क्रमशः मतलब क्रम से। अभी खरपान क्या होता है? खरपान का अर्थात होता है चावल का माड़ हो गया, गर्म पानी हो गया, छाछ हो गया, दूध मट्ठा,
इन सबको छोड़ने के बाद कांजी ये सारी चीज़ें ही ग्रहण करें, अंत में बहुत ना के बराबर चीज़ें ही ग्रहण करें और फिर उसको भी छोड़ करके उपवास आदि धारण करें। इस तरीके से क्रम होता है संलेखनाधारी जीव का। तो फिर से बता रहा हूँ, आहारम परिहाप्य, आहार को परिहाप्य छोड़कर क्रमशः क्रम पूर्वक स्निग्धम, स्निग्धम मतलब दूध आदि जो चिकने पेय पदार्थ हैं उनको विवर्धित मतलब बढ़ाना चाहिए, और उसको स्निग्धम चिकने पदार्थों को भी छोड़ करके खरपानम अर्थात खरपान जो होते हैं, कांजी आदि जो होते हैं, उसको पूर्येत बढ़ाना चाहिए क्रमशः क्रम पूर्वक। इस तरीके से इन दोनों श्लोकों का अर्थ हमने पढ़ा। मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को पुनः जय जिनेंद्र।